यहाँ गटर में पानी भरा रहता है, वजू खाने में भी पानी भरा रहता है, मुझको तकलीफ होती है साफ करने की। वजू खाने में भी पानी आ जाता है? हाँ, वजू खाने में भी पानी आता है, वजू खाने में भरा रहता है पानी, उसको साफ करने में तकलीफ होती है। और छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे मदरसा पढ़ने आते हैं, उनको भी तकलीफ होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये फ़ातिमा मस्जिद है, ये वाक़ है जाफ़र नगर में और यहाँ कुछ मसाइल दरपेश हैं, इसी सिलसिले में हम आए हुए हैं। आप ये सामने से देख सकते हैं कि मस्जिद से लगकर जो गटर है वो पूरी तरह से भरी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि नमाजियों को आने में किस कदर दिक्कत हो रही होगी। गटर लबालब है, पानी सड़कों पर आ गया है। इलाके के कुछ लोग यहाँ बात करना चाहते हैं कि क्या दुश्वारियाँ हैं उन्हें इस गटर के फुल होने से, और जो नमाजी हैं यहाँ वो भी हमसे बात करेंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं क्या दिक्कत आ रही है गटर भरने की वजह से। गटर भरने की वजह से जो है मस्जिद के अंदर जाना दुश्वार हो गया है और जो है पानी जो है रोड तक आ जा रहा है, गंदगियाँ फैल रही है, मच्छर भी इसकी वजह से उभार कर रहे हैं और जो आने जाने में जो तकलीफ़ है वो अलग है। और सबसे मेन चीज़ तो है कि मस्जिद है, अब लोग को जो है नमाज़ पढ़ना भी दुश्वार है कि अंदर जाना तो कैसे जाना। तो इसके लिए जो आगे से गटर ब्लॉक है, अगर वो खुल जाए या फिर उसका कुछ इंतज़ाम किया जाए कि पानी का निकाल या तो टैंकर वगैरह से खाली किया जाए उसको। और कल जुमा का दिन है, कल तो पूरा रोड पे पानी आ जाएगा, तो फिर नमाजी कैसे जाएंगे अंदर। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस दुश्वारी के साथ नमाजी यहाँ गुज़र रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या मामला है कि किसी से बात की आपने इस सिलसिले में? गटर का पानी रोड पर आ गया है और मस्जिद से लग कर है, मदरसा भी चलता है। यहाँ मदरसा चलता है, आप देखिए, आप ऊपर देखिए, बोलिए। यहाँ मदरसा चलता है और बच्चों को तकलीफ़ हो जाती है। कई बच्चे यहाँ पे गटर के पास जाने में गिर पड़े और उनको तकलीफ़ हो गई। तो इसलिए भाई इसकी कोशिश करो कि जल्दी से जल्द इस काम को यानी पूरा करें। कब तक? आज एक हफ्ते से सब परेशान हैं और कल जुमा का दिन है और कैसे नमाजी लोग आएंगे। सब मस्जिद फुल होती होगी जुमा के दिन फुल हो जाती है और सबको तकलीफ़ हो जाती है। तो भाई इसके लिए कोशिश करो कि जल्द से जल्द इस काम को हो जाए। इस सिलसिले में आपकी किसी से बात हुई है, कॉरपोरेटर वगैरह जो इस वार्ड के हैं? जफ़र अहमद से बात हुई है। जफ़र अहमद बोलता है यार मैं तो बोलते रहता हूँ, मैं तो काम काज का चालू रखता हूँ, मगर यहाँ 8 दिन हो रहा है कुछ काम काज आगे नहीं बढ़ा। यानी जफ़र अहमद से अपना कई दफ़े कॉन्टेक्ट हो चुका है। तो ये तकरीबन कितने दिनों से ऐसा है, गटर फुल हो गई है और पानी बाहर आ रहा है? कम से कम 15 दिन हो रहा है ये। 15 दिन हो रहा है। और जो वार्ड के कॉरपोरेटर हैं, जिम्मेदारान हैं, वो अब तक यहाँ पहुँचे नहीं है और आपने उनके कान तक बात भी पहुँचाई लेकिन कोई आया नहीं। 15 दिन से बार बार लोग को कॉन्टेक्ट करा जा रहा है मगर कोई उसकी सुनवाई हो नहीं रही है। क्या कह रहे हैं चाचा, क्या मामला? यहाँ भी पानी यहाँ पूरा भरा रहता है, लोगों को आने जाने में तकलीफ है, समझे। और मेंबर जो है यहाँ का कुछ ध्यान दे नहीं रहा है, समझेगा। और ठेकेदार भी जब उसके सामने यार मनमानी काम कर रहा है, समझेगा। कितने दिनों से ये मामला है? कम से कम 1 महीना हो गया है। 1 महीने से यही हालत है? 1 महीने से, हाँ बिल्कुल। नाज़रीन मेरे साथ इस मस्जिद के मौज़िन साहब भी हैं जो फजर से यहाँ होते हैं, इशा तक बाकायदा यहाँ मस्जिद में खिदमत पर मामूर है। आइए उनसे जानते हैं किन तकालीफ का सामना यहाँ उनको और नमाजियों को। यहाँ गटर में पानी भरा रहता है, वजू खाने में भी पानी भरा रहता है, मुझको तकलीफ होती है साफ करने की। वज़ू खाने में भी पानी आ जाता है? हाँ, वजू खाने में भी पानी आता है, वजू खाने में भरा रहता है पानी, उसको साफ करने में तकलीफ होती है। और छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे मदरसा पढ़ने आते हैं, उनको भी तकलीफ होती है। नमाजी को तो होती ही होती है, लेकिन मासूम बच्चों को भी तकलीफ होती है। कल जुमा का दिन है और नमाजी काफ़ी खासी तादाद में आएंगे, तो क्या समझते हैं कि कल का दिन कैसा जाएगा नमाजियों के लिए? कल का दिन तो बहुत तकलीफ में जाएगा नमाजियों के लिए। पानी का वापर ज़्यादा रहेगा, नमाजियों को बहुत ढेर सारी तकलीफ रहेगी। तो इससे गटर और फुल हो जाएगी और सड़क पर पूरा पानी ही पानी हो जाएगा, गंदा पानी। अच्छा,
पानी पूरा आगे तक हो जाता है। पूरा भरा था रोड। पूरी सड़क भर जाती पानी से। पानी से पूरी सड़क भर जाती है। आने जाने में दुश्वारी होती है। ये नाज़रीन आप करीब से देख सकते हैं कि गटर आगे तक भरी हुई है और सड़कों पर पानी आ गया है। यहाँ इससे मुत्तसिल, मस्जिद से मुत्तसिल, ये आप देखिए, ये इस गटर की सफाई नहीं हुई है और पूरा आप देख रहे हैं कि रोड पर पानी आ गया है, गंदा पानी, चलने में भी तकलीफ़ है। और कल जैसा कि जुमा का मामला है तो और तकलीफ़ होगी। मस्जिद से लगकर ये आप देख रहे हैं कि एक गली है। मस्जिद से लगकर ये जो गली है इसमें आपका मकान है। हम देख रहे हैं कि यहाँ गटर भरी हुई है और पानी ऊपर तक आ रहा है, गंदा पानी। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? क्या कहना चाहेंगे, हमको सफाई नहीं होती, इतना पानी रहता गटर का, साफ नहीं आते, कोई सफाई के लिए नहीं आता। सफाई के लिए नहीं आती, हम लोग हाथ से करते सब सफाई। वार्ड के जो कॉरपोरेटर है वो आते हैं, उनसे आपकी बात हुई है कभी? नहीं हुई हमसे। कौन है यहाँ के कॉरपोरेटर? हमको नहीं मालूम अब कौन है बड़ा। महीना आता गटर साफ करने वाले नहीं आते, 2 महीने तक नहीं आते जल्दी बोलो भी तो हाँ कर लेते हैं, चले जाते, आते नहीं। इतनी गंदगी, बीमारी, मच्छर दुनिया भर का, ना कभी दवा डालने वाले आते। पानी भर जाने पर पूरी गली में पानी भर जाता होगा। पूरी गली में जुम्मा के दिन पानी, तो हम लोग ऐसे पानी में गटर के पानी से नल का पानी भर रहे थे। बच्चे भी घर में बैठे थे, कोई बाहर नहीं निकल पा रहे। पूरा पानी गटर का हम लोग इधर आ जाता पानी। दिन पूरा पानी यहाँ तक के रहता, पूरी गली भरी रहती, पाँव रखने की जगह नहीं रहती। तब बच्चे लोग गटर के पानी में से हिल के जाते हैं नमाज के लिए। अच्छा, तो यहाँ से भी नमाजी आते हैं? हाँ, ये घर के लोग जाएंगे नमाज करने तो गटर के पानी में से हिल के जाना पड़ता है नमाज के लिए। तो ये हम नाज़रीन देख सकते हैं कि आगे भी ये जो आप गटर देख रहे हैं ये भरी हुई है। और यहाँ तो आप चल ही नहीं सकते, गंदगी गली में आ गई है। ये गटर का पानी आगे आप मैदान में देख सकते हैं, गटर का पानी भरा हुआ है और बगल में बच्चे खेल रहे हैं। नाज़रीन आपने देखा यहाँ न सिर्फ गली मोहल्ले वालों को इस गटर के भर जाने से तकलीफ़ है, बल्कि जो नमाजी इस मस्जिद में आते हैं, कुर्ब जवार में भी आपने देखा कि गटरें भरी हुई हैं और निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। और मकामी लोग ये कह रहे हैं कि कोई निकासी के लिए आता नहीं है। तो हमारी यही गुजारिश है यहाँ के जो वार्ड के कॉरपोरेटर है, जैसा कि मकामी लोगों ने उनका नाम भी लिया, वो अपने वार्ड का जायज़ा लें, यहाँ जो तकालीफ़ है उनको सुने, आवाम के दरमियान आकर और उनके मसले का कुछ हल निकालें।